2026 में बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पैसे से नहीं बल्कि गलती से बर्बाद होने वाले हैं। ये बिल्कुल सही बात है, मार्केट से नहीं, उनकी अपनी गलतियां ही उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान कराएगी। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप समझने वाले हैं कि आपका सिचुएशन कैसा भी हो, ये वो 3 गलती आपको हमेशा हमेशा अवॉइड करके चलना है, वरना जो आप इन्वेस्ट करके जो आप सपना देख रहे हैं कि इतना ज्यादा पैसा बन जाएगा, वो आपको बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। सबसे पहले एक सच को समझो, म्यूचुअल फंड बुरा नहीं है, मार्केट भी बुरा नहीं है, लेकिन जल्दी पैसा डबल वाली जो सोच होती है वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आजकल क्या हो रहा है कि लोग रील देख करके इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये फंड 20% देगा, ऐसे ऐसे सुन करके पैसा डाल ले रहे हैं। स्मॉल कैप फंड जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है उसमें ज्यादा पैसा डाल लेते हैं, कोई रिस्क को नहीं देख रहा है, ना ही कोई टाइम होरिजन को समझ पा रहा है। और जब मार्केट 15 से 20% जब गिरता है तभी असली कहानी शुरू होती है। जैसे गलती नंबर 1, शॉर्ट टर्म माइंडसेट वाले लोग भी इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है तो हम भी इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि म्यूचुअल फंड को एफडी समझ लेना। लोग सोचते हैं कि 1 साल में कितना मिलेगा, 6 महीने में रिटर्न कितना बनेगा। तो भाई 1 साल और 6 महीने के लिए ये सब रिटर्न नहीं होता है। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। अगर आपने इक्विटी फंड लिया है तो कम से कम आपको 7 साल टाइम देना होगा, तभी जाकर के मार्केट ऊपर नीचे होकर के आपको अप में मिलेगा, नहीं कि अच्छा खासा लॉन्ग टाइम में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जो लोग 1 से 2 साल में प्रॉफिट ना देखते हैं वो एसआईपी बंद कर देते हैं। जैसे 2025 में स्मॉल कैप फंड ने एवरेज रिटर्न माइनस में दिया है, जैसे कोटक ने -9% का रिटर्न दिया है, निप्पॉन स्मॉल कैप ने -4% का रिटर्न दिया है, एक्सिस का स्मॉल कैप ने -2% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही बहुत ज्यादा लॉसेस में रिटर्न दिया है। अब इसी निप्पॉन का 10 साल रिटर्न देखते हैं जो 21.97% का रिटर्न दिया है। उसी के अनुसार से अगर आप कोई 10,000 का एसआईपी किया रहता इसी फंड में तो 38,42,000 बन जाता सिर्फ 10 सालों के आसपास में। ऐसे ही एक्सिस स्मॉल कैप ने 19% प्लस का रिटर्न दिया है 10 सालों का पिछला, लेकिन 1 साल में माइनस में रिटर्न दिया है। तो आप भी अगर चेक करना चाहते हैं इसको पूरा डिटेल में तो नीचे लिंक दे दिए हैं, हम स्पेशली इस ऐप को यूज करते हैं, आप भी चाहें तो चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये गलतियां खास करके नए लोग जो शुरुआत करते हैं पैसा इन्वेस्ट करना, वही बहुत ज्यादा बर्बाद होते हैं और फिर दोबारा म्यूचुअल फंड में कदम नहीं रखते हैं। गलती नंबर 2, रॉन्ग फंड सिलेक्शन। हर फंड हर इंसान के लिए सही नहीं होता है। 25 साल का लड़का एक है और एक 50 साल के अंकल हैं, दोनों सेम स्मॉल कैप फंड ले लेते हैं अगर, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा? बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। एज बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और इसीलिए फंड का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, बहुत ज्यादा रोल निभाता है आपका रिटर्न के लिए, और इसी से आपका रिस्क कैपेसिटी डिसाइड होता है। अगर आप 40 साल प्लस हो और पूरा पैसा कैप में डाल दिए हैं तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि जब मार्केट क्रैश होता है तो वो आपको सहन नहीं हो सकता है, और फिर मार्केट जब गिरा तो डर के आप बाहर निकल जाओगे, यानी कि नुकसान पक्का है। इसलिए फंड सिलेक्शन समझदारी से होना चाहिए। अब गलती नंबर 3, एसआईपी बंद कर देना। ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि मार्केट जब गिरता है तो बहुत ज्यादा लोग एसआईपी को बंद कर देते हैं। न्यूज चैनल्स वाले डराते हैं क्रैश आ रहा है और लोग क्या करते हैं कि एसआईपी बंद कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। एसआईपी का फायदा तभी होता है जब मार्केट गिरते रहता है, जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है तब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आपको अच्छा खासा वहां से यूनिट्स मिलता है। अगर अच्छा यूनिट्स मिला है तो वही यूनिट्स जाकर के आगे जब मार्केट अप होगा तो आपको रिकवरी में डबल ट्रिपल से भी ज्यादा रिटर्न देगा। क्योंकि हिस्ट्री को अगर आप देखते हैं कि 2008 का क्रैश में, 2020 में जब कोविड का क्रैश आया था, यानी कि ऐसे ऐसे क्रैश के बाद मार्केट बहुत ही तेजी से रिकवर किया है, लेकिन पैसा उसी ने कमाया है जो इस फंड को समझता था, जो इस मार्केट को समझ पाया था। ग्लोबल टेंशन होते रहता है और होते ही रहेगा आगे भी जाकर के। इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहता है और आगे भी चेंज होते रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड खत्म हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में कंपनीज होती है, कंपनीज इकोनॉमिक के साथ ग्रो करती है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा टेंशन होता है, थोड़ा सा हल्ला होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड ग्रोथ का ही होता है। एग्जाम्पल समझो, अगर किसी ने 2020 के क्रैश में पैनिक सेल किया होता तो वो बहुत ज्यादा लॉस किया होता, लेकिन वही 2020 को भी 2026 के से कंपेयर करते हैं तो कितना ज्यादा का रिटर्न दिया है, और जो उस टाइम भी सस्टेन किया होगा उसका पोर्टफोलियो 2 से 3 साल में रिकवर होकर के प्रॉफिट में चला गया होगा। डिफरेंस क्या? सिर्फ माइंडसेट का।
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ऐसे ही बर्बाद होते हैं जो बिना समझे इन्वेस्ट करते हैं, जो हाई रिटर्न देख करके लालच के कारण से इन्वेस्ट करते हैं, जो क्रैश में पैनिक से अपना जो यूनिट्स है अपना पैसा को निकाल लेते हैं और शॉर्ट टर्म का सोच रखते हैं। और वहीं स्मार्ट इन्वेस्टर इमरजेंसी फंड अलग रखते हैं, 6 महीने का खर्च अलग रखते हैं, लॉन्ग टर्म सोच यानी कि 7 साल 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अपने अनुसार से फंड को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा फंड मेरे लिए सही होगा, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो रिस्क को समझ करके अपना पैसा को डालते हैं, तभी जाकर के वो लॉन्ग टाइम बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं। इसीलिए सिंपल तरीका ये होना चाहिए कि 60% पैसा आपको लार्ज कैप की तरफ डालना चाहिए, 30% मिड कैप में और 10% के आसपास में आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। और अगर आपका एज 40 प्लस है तो आप 50-50 मिक्स करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सेफ रहना चाहते हैं, लेकिन इसी सेफ्टी में वो अपना ग्रोथ को मिस कर देते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं एफडी में रखो, लेकिन वो टाइम अलग था जब एफडी में 9% 10% का रिटर्न मिलता था। आज इन्फ्लेशन ही 5, 5.5%, 6% के आसपास में होती है। तो अगर आप एफडी में अभी भी पैसा रख रहे हैं पुराने तरीके के अनुसार से, तो आप एक तरह से अपना पैसा को ही लॉस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।